ठीक है। तो स्वास्थ्य के लिए हमको चाहिए 1, 5, 9 नंबर भी यूजफुल है। ठीक है। और 11, 11 क्यों लेते हैं हम? 11 हर एंगल से इच्छा पूर्ति देता है। अच्छा, 11 नंबर यहाँ पर एक जगह पर काम नहीं भी आएगा, है ना? अगर आपकी राशि चर है, लगन की राशि, 11 ऐसे में बाधक हो जाता है। तो स्वास्थ्य संबंधित मामलों में दिक्कत परेशानी होती है। ठीक है। 1, 5, 9, 11, 9 नंबर स्थिर राशि के लिए बाधक है। यस, हाँ, चर राशि के लिए 11 नंबर बाधक है, स्थिर राशि के लिए 9 नंबर बाधक है ना? तो हम, हमारा जो काम है ना वो एक पास से भी हो जाएगा। एक नहीं भी होगा तो पास से भी हो जाएगा, क्योंकि बॉडी इतनी पावरफुल होगी कि वो हीलिंग करती रहेगी खुद का। ये हीलिंग का भाव है जो रोगों को बिल्कुल दबा देता है। ठीक है। अब ऐसे कौन से भाव है जिनसे रोग होते हैं? तो रोग कहाँ पर होते हैं? ऑब्वियसली लगन में, पहले भाव। पहला भाव को रोग होगा ना। और रोग देने वाला भाव कौन है? 6। ठीक। हम्म। बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि ये शत्रु भाव भी है। इसको बेसिकली शत्रु भाव कहा ही इसलिए जाता है, कल मैं लघु पराशरी होरा शास्त्र नाम से एक शास्त्र है हमारे यहाँ, कल रात को ही मैं पढ़ रहा था, वहां पर इसकी व्याख्या बहुत अच्छी बोली पराशरी जी ने। वो कहते हैं कि रोग ही शत्रु है, और शत्रु ही रोग समान है। इसलिए छठे भाव को हम रोग और शत्रु का कारक मानते हैं। हम जो थ्योरी पढ़ रहे हैं इसमें हम इसको शत्रु का भाव नहीं मानते, वैदिक ज्योतिष में मानते हैं। वो इसलिए ही मानते हैं कि रोग ही शत्रु है, और शत्रु ही रोग समान है, पीछे पड़ जाता है। ठीक? तो एक और छठा भाव हमको यहाँ पर किसी भाव से जब हम 3 तक गिनते हैं, जैसे कि पहले भाव से हम 3 तक गिनेंगे तो 1, 2, 3, उसी तरह से छठे भाव से जब हम 3 तक गिनेंगे तो 6, 7, 8, किसी भी भाव से जब 3 तक गिनते तो जो तीसरा भाव होगा उस भाव के कार्य तत्वों में वृद्धि कर देता है। ठीक है। तो यहाँ पर हम आठवां भाव भी, तो आठवां भाव मल्टीपल डिजीज के लिए काम आता है, एक्सीडेंट के लिए काम आता है, चोट लग जाने के लिए काम आता है, डिप्रेशन के लिए काम आता है, मेंटल डिजीज के लिए काम आता है, एंजाइटी के लिए हम इसको काम में लेते हैं ना? और जीवन में जितनी दुख परेशानियां, समस्याएं आपको आ रही, उलझने आ रही, वो इसी कारण आती है, आठवें भाव के कारण। ठीक है। अब 1, 6, 8 यहाँ पर हमको दिख गया। अब व्यय, व्यय भाव जो है, वो बार बार नुकसान का व्यय, किस चीज का व्यय कर रहे हैं वो आप गिनेंगे तो लगन से बार हुआ है, शरीर का ही नुकसान कर रहा है। लोग कहते थे कि यार हॉस्पिटल का नंबर है ये, इसलिए इसको हम लेते हैं, ऐसा नहीं है। लगन का व्यय कर रहा है वो, लगन को नुकसान पहुंचा रहा है, इसलिए हम 12वें भाव को भी यहाँ पर इंक्लूड कर रहे हैं। तो हमारे पास हो गए 1, 5, 9, 11 और 1, 6, 8, 12। ये कुंडली आप देखो कि आपको 1, 6, 8, 12 ज्यादा दिख रहा है, या 1, 5, 9, 11 आपको ज्यादा दिख रहा है। इवन 3 नंबर भी स्वास्थ्य के लिए सपोर्टिव भाव है ना? हम यूं तो नहीं कहेंगे कि वो मेन हीरो है, हाँ, वो साइड हीरो जरूर है। ठीक है। तो आप लोग जरा नजर मारिए इस पे, कुंडली पे। आपको ढूंढना है 1, 6, 8, 12, 1, 5, 9, 11। तो क्या ज्यादा दिख रहा है इसमें से? 1, 5, 9, 11। और आपको बड़ा इजी प्रोसेस में बता देता हूँ कि इजी प्रोसेस क्या है। आप एक एक करके देखो। सूर्य को देख लो, क्या यहाँ पर 1, 6, 8, 12 है? नहीं है। 12 है, सिर्फ 12 अकेला कोई काम में नहीं आएगा, तो मतलब उसके पास ताकत नहीं है। 6 और 7, 6 और 8 उसको चाहिए। अच्छा, एक चीज मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। 1, 6, 8,
12 की तो हम बात कर ही रहे हैं। 7, 2, 11, 9। ये 11 और 9 जो है वो बाधक भाव के हिसाब से लिखे मैंने। अगर ऐसी ग्रुपिंग बनती है प्रॉपर, उस व्यक्ति की आयु 32 से 36 साल के बीच में होगी। उससे ज्यादा नहीं जिएगा वो। अगर प्रॉपर ये दिख रहे हैं, ना तो पास दिख रहा है कहीं, या आयु बढ़ाने वाले भाव 3 और 8, वो भी नहीं दिख रही। ऐसे व्यक्ति की उम्र 32 से 36 साल हमने ऑब्जर्व की है अपनी जितनी भी केस स्टडीज हैं। ठीक है? अब आप यहाँ पर देखो, मून में अभी आप लोग को ये एक, सॉरी, 2, 7, 9, 11 इनको नहीं देखना, अभी सिर्फ 1, 6, 8, 12 देखो। मेरे मेरे मुंह में आई, मैंने आपको शेयर कर दी, ताकि आप लोगों को जब भी आप भविष्य में प्रिडिक्शन करें तो आप लोगों के दिमाग में रहे। अभी आप लोग यहाँ पर देखिए, 1, 11 भी बहुत बढ़िया है हीलिंग करने के लिए, क्योंकि वो लग्न को पावर देता है, पावरफुल बना देता है। जैसा कि मैंने बोला कि किसी भाव से तीसरा भाव जो है वो उसके कार्यकर्ताओं में वृद्धि करता है। आप 11 से 1 तक गिनो, 11, 12, 1। ठीक है, तो कहीं ना कहीं उसको पावर देगा, उसको एक सपोर्ट देगा। मंगल में देखिए, 1, 6, 8, 12 दिख रहा है, नहीं है, लेकिन 5 भी है, 9 भी है, 11 भी है। ठीक है। मरकरी में देखिए क्या दिख रहा है, 5 है इसके पास भी, 1 भी है। ठीक है। जुपिटर में 5 है, वीनस में 9 है, सैटर्न में 5, 11 है, राहु में 11 है सिर्फ, केतु में 5, 11 है, 9 है। ठीक है, तो यहाँ पर स्वास्थ्य को बढ़ाने वाली ग्रुपिंग ज्यादा है, स्वास्थ्य को घटाने वाली ग्रुपिंग्स कम है। तो ऐसा, ऐसे में हम क्या प्रेडिक्शन करेंगे कि ऐसा जातक जो है वो बीमार कम पड़ेगा, ना के बराबर ही पड़ेगा। कोरोना वोरोना आ गया तो बात अलग है, ऐसी कोई चीज आ गई देश काल परिस्थिति के हिसाब से, एक महामारी फैल रही है पूरे राज्य में, पूरे देश में, तो बात अलग है। अन्यथा इसको कोई समस्या नहीं आएगी, इसका अलग देखना स्वास्थ्य को लेके अच्छा है। समझ में आया आप सभी को? ये जी सर। कुछ और चीजें मैं आपको समझाता हूँ। सर, हाँ ये जी, सिर्फ नाड़ी कोऑर्डिनेटर्स में ही दिखना है? हाँ जी मैम, फिर से बोलिए। ना- ये सिर्फ नाड़ी कोऑर्डिनेट से उसमें ही देखना है, चेक करना है कि ये भाव में, और ये प्लेनेट ये लेवल पे, सब लॉर्ड और ये लेवल पे देखना है, नक्षत्र लेवल पे पूरा भी? पूरा ही देखना है। अगर हम मून की बात करें तो इन तीनों को देखना है, 1, नहीं नहीं, 2। ऐसा नहीं, हेल्थ का उनका अगर चेक करना है तो ये हाँ, हमने अभी तो नाड़ी कोऑर्डिनेट्स में चेक किया, तो हाँ, ऐसा सब भाव का जो है, फर्स्ट, फिफ्थ एंड नाइन्थ भाव को भी चेक करना है, उनको नहीं, नक्षत्र लेवल और सब लॉर्ड लेवल पे, हाँ, कि पूरा अभी जो ग्रुपिंग चेक? देखना है, पूरा ग्रुपिंग ही देखना है। अच्छा, पूरा दो तीन? पूरा ओके। ग्रुपिंग ही चाहिए हम। ओके, ठीक है। 1 मिनट दीजिए बस। स्वभाव देखने के लिए हम पहले भाव का ही प्रयोग करते हैं। पहले भाव से हम स्वभाव देखते हैं, और पहले भाव में हम क्या देखते हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। 1 मिनट आइए बस।
आपने सुना होगा कि लग्न में अगर मंगल बैठा हो तो व्यक्ति ज्यादा क्रोधी होता है, केतु हो तो भी वो भी तो भी ज्यादा क्रोधी होता है। ठीक है। लेकिन भाव जो है, भाव क्या कहते हैं क्रोध के लिए? भाव कहते हैं कि 7, 8 और 12 जातक को क्रोधी बना देते हैं। इसके अलावा शनि को आपने सुना होगा कि वो सुस्त स्वभाव देता है। लेकिन भाव क्या कहते हैं? तो 1, 4, 6, 10 ये थोड़ा सुस्त स्वभाव देता है। लविंग केयरिंग पर्सनालिटी है ना, उसके लिए हम शुक्र को देखते हैं, चंद्र को देखते हैं, बुध को भी कहीं ना कहीं हम लोग देखते हैं, गुरु को भी देखते हैं, क्षमाशील है क्यों गुरु। लेकिन भाव इस विषय में क्या बोलते हैं? 2, 5 और 11। 2, 5, 11, 2, 5, 9। 2, 5। डिप्रेसिव सर रिपीट। पर्सनालिटी के लिए हम लोग बेसिकली शनि को देखते हैं। लेकिन भाव क्या कहते हैं? 1, 2, 6, 8। अब एक मेंटेलिटी और होती है, वो होती है सोसाइटल नेचर। उसके लिए हम देखेंगे 4, 8। और होती है आपराधिक प्रवृत्ति, उसके लिए हम देखते हैं 6, 8। एक होती है बहुत ज्यादा लविंग केयरिंग तो है ही, साथ में वो थोड़ा सा लस्टफुल एक्ट देता है। ठीक है। लेकिन उसको 6 बोलते हैं। 6, 8 ऐसा नहीं, 5। ऐसा आदमी जिसका दिमाग चलता ही रहे, रुकने का नाम नहीं लेता, वो खुद से ही परेशान हो जाता है। वो भी 6, 8 और 12। लेकिन कहीं ना कहीं चंद्रमा उससे जुड़ा होना चाहिए, है ना। और चंद्रमा के साथ साथ बुध भी। चंद्रमा ना हो तो बुध, है ना। ये क्या है कि सब लोग उधर बन रहे हैं, सब लोग बन रहे हैं, वहां पर खुद बैठे हैं लग्न में, और लग्न 6, 8, 12 दे रहा है। ऐसे में ऐसे व्यक्ति का दिमाग चलता रहता है हमेशा। तो अब मुझे आप लोग बताओ, इतनी चीजें मैंने लिख के दी है, आपको इनमें से कौन सी ग्रुपिंग सबसे ज्यादा दिखती है यहाँ पर इस चार्ट के साथ? थोड़ा सा झांक झांकना पड़ेगा, इसमें देखना पड़ेगा, घुस के देखना पड़ेगा। आप थोड़ी भी प्रैक्टिस कर लेंगे ना, महीने 2 महीना 3 महीने की, तो आप बस आंख उठा के इसको देखेंगे, जस्ट यूं करके, तो इतने में आपको ये सारी ग्रुपिंग्स दिख जाएंगी कि सबसे ज्यादा कौन सी है। बहुत किंचित भर सी प्रैक्टिस करनी है इसकी। हाँ जी मीनाक्षी मैम बताइए। 2, 5, 9 वाला दिख रहा है। 9, 2, 5, 9, 11 लविंग, लविंग नेचर। 5, 9, 11 है। और इसके अलावा और भी तो होगा। सर 1, 4, 6, 10। 1, 4, 6, 10।
चलिए इसको तलाश करते हैं। क्या सूर्य के पास 1 4 6 10 में तो कुछ है? नहीं। क्या चंद्र के पास 1 4 6 10 में से कुछ है? 6 10 है। क्या मंगल के पास 1 4 6 10 में से कुछ है? सर मून के पास 1 और 4 भी है। हाँ ठीक 1 4 10। है। मंगल के पास ऐसा कुछ है? 1 4 6 10। तो 6 और 4 मुझे दिख रहा है। चार। मरकरी के पास एक है। चार दस नहीं है। 6 उसके सब लॉर्ड में या फिर उप नक्षत्र में। ठीक है। जुपिटर में देखिए 4 और 6 मुझे दिख रहा है। वीनस में सिर्फ 4 दिख रहा है। सैटर्न में 6 4 10। 1 4 6 10 पूरी ग्रुपिंग है यहाँ पे। राहु में पूरी ग्रुपिंग है क्या? सिर्फ 4 है। केतु में 4 और 6 है। ठीक है। अच्छा 7 8 12 पे भी तो थोड़ी नजर डालू ना। तो 7 8 12 मुझे यहाँ पर भी दिख रहा है। 12 कम है सर। 7 8 है। तब ना ये जो बताओ पास में है 7 8 तो ना तो क्या है। एक्सक्यूज मी सर, क्या क्या दिखा आप लोगों को, फिर मैं बताता हूँ। एक चीज पूछनी है। हाँ सर बताइए। हाँ मैम। हम इधर जैसे मैम। सन मून मार्स मरकरी देख रहे हैं तो मैं देख पा रही हूँ इससे मुझे ऐसा दिख रहा है कि मार्स अगर है तो मार्स बेसिकली मंगल वो गुस्से वाला प्लैनेट है क्रोधी, उसके पास 7 8 12 होने चाहिए, तो वहां पे 7 8 12 नहीं दिख रहा है, मतलब 7 और 8 तो है ही। अगर हम मून देखेंगे सुस्ती के लिए तो सुस्ती वाले नंबर्स भी हैं। हम इस तरीके से नहीं देख सकते, हम ग्रुपिंग करके ही देखेंगे, क्योंकि सन में अगर क्रोधी है तो सन वाले नंबर 7 8 12 है ही नहीं, तो क्रोधी तो है ही नहीं है ये बंदा, लविंग है। जो भी इनमें से हाउसेस ग्रुपिंग हाँ सबसे ज्यादा दिख रही है उस व्यक्ति में, भाई हर व्यक्ति को गुस्सा आता है ना। हाँ तो हर व्यक्ति लविंग केयरिंग होता है। हर व्यक्ति लस्टफुल भी होता है। तो उसको कुछ ना कुछ तो चाहिए ना। हम उस तरीके से देखेंगे कि क्या ज्यादा है उसका। एग्जैक्टली क्या ज्यादा है। हम एक ही चीज बोल रहे कि यार आप ऐसे हो, हाँ, बिल्कुल गलत बात है। भगवान ने पंच तत्वों से हमको बनाया, एक तत्व से थोड़ी बताया। बहुतायत में क्या है उस इंसान में ये दिखाई देता एग्जैक्टली। है। बट अगर लविंग ज्यादा है तो लविंग वाला बंदा क्रोधी भी हो, ऐसा कम ही होता है कि लविंग भी है और क्रोधी भी है। क्रोध कर लेगा वो, मतलब बड़े थोड़ा प्रेम से क्रोध कर लेगा। बहुतायत में वो लविंग होगा, उसके बाद उसको बोलेगा तू जा यार। दूसरे लेवल्स में बाकी चीजें आएंगी, है ना। है ना, क्यों मेरे पीछे पड़ी रहती है। समझ। ठीक है। तो इस तरह से वो अपना क्रोध जता देगा। हाँ मैं समझ है आ ना। रही हूँ। हो सकता है क्रोधी व्यक्ति ज्यादा है लेकिन लविंग केयरिंग में हमको दिख रहा है। इसका उल्टा भी हो सकता है। हाँ उल्टा वो होगा। मार मार के अपना प्रेम जताएगा। ठीक है। जिसको आ, आप जब थोड़ा सा लिटरेचर पढ़ेंगे ना तो फ्रांस काफ्का को पढ़िएगा। हाँ है ना, तो उसमें बड़ा ये तत्व दिखता है। समझ आ रही हूँ। ठीक। वो तत्व उसके फादर के साथ में दिखता है। ठीक। तो यहाँ पर आप लोगों को क्या दिख रहा है ये बताओ, फिर मैं दूसरा चार्ट लगाऊंगा। 2 5 9 11 ही ज्यादा दिख रहा है इसमें। ये व्यक्ति लविंग केयरिंग होगा। हम इस तरह से प्रिडिक्शन कर सकते 2 हैं। ठीक 5 9 11। है। 1 मिनट का ब्रेक लूंगा पानी पीने के लिए। 2 6
पहली लाइन में भी 2 9 है, दूसरी लाइन में भी 2 5 11 है, तीसरी लाइन में भी 2 5 9 11 है, चौथी लाइन में भी, मरकरी में भी 2 5 9 है, जुपिटर में भी 2 5 है, वीनस में भी 2 और 9 है, सैटर्न में भी 2 5 11 9 सब है, राहु में भी 2 5 11 9 सब है, केतु में भी 2 5 9 11 सब है। बहुत आयत में तो लविंग ही लग रहा है। तो सर हाँ जी, बताइए, कोई क्वेश्चन हो तो। हाँ सर सर मेरे पास डिटेल्स है, आप पत्रिका निकालेंगे क्या? और मैम, हाँ सर। हाँ निकाल लूँ, लेकिन मैं कुछ समझाना चाह रहा हूँ, पहले वो कंप्लीट कर लूँ। ओके। चलिए, इसको हमने मोटा मोटा आस्वादन लिया, किस तरह से देखना है, थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि अभी हमने ग्रुपिंग देखी, हमने स्वभाव नमस्ते देखा। सर। नमस्ते, है ना। अब पहला भाव है, वो राजनीति में सफलता के लिए भी कारक है। अगर कोई व्यक्ति राजनीति में उतरना चाहता है तो 1 6 9 10 11, 9 क्यों ले रहे हैं, भाग्य का है। हाँ, सिर्फ इसलिए, अन्यथा 9 जो है 10 को निगेट करता है। ठीक है। और इसमें थोड़े से गुरु बुध मंगल शनि राहु ऐसे ग्रह अगर बलवान हो, इतने ग्रह पावरफुल होंगे, अच्छे भाव में बैठे होंगे, केंद्र में बैठे होंगे, अच्छे ग्रहों के साथ में बैठे होंगे, उतना अच्छे अच्छे योग यहाँ पर बनते जाएंगे। ठीक है? राजनीतिक में असफल होना, पाचड़ लो। ठीक है। कोई व्यक्ति बहुत ही फेमस हो, लोकप्रिय हो, नेम फेम हो उसका, 1 10 3 वहां पर 11। ठीक है। तो ये जो है 1 10 3 11, ये नेम फेम बढ़ाता है। नेम फेम घटाता कौन है, 6 8 2। ठीक है। वो भी आएगा, 9 भी आएगा इसमें नीम टिम कटाने में। नेम फेम बढ़ाने में 10 नो नहीं आएगा, घटाने में। नो नहीं आएगा। आप थर्ड को भी हटा दो, 1 10 11 से नेम फेम बढ़ जाएगा। आप नहीं नहीं, एक को हटा नेम दो, पे 10 11 निगेट से नेम। नेम फेम बढ़ जाएगा। ठीक हाँ। है। आप 10 को भी हटा दो, 1 11 से भी नेम फेम बढ़ जाएगा। लेकिन ये पूरी ग्रुपिंग है। ठीक है। वैसे ही जैसे मैं भी बीमारी के बारे में बात कर रहा था, तो मैं बताता था भाई 1 6 8 12। ठीक है। ये पूरी ग्रुपिंग है। अब इस ग्रुपिंग में से जो जो चीजें कम होती जाती हैं, जैसे भाई 8 घटा दो,
तो बीमारियों की पोटेंशियल भी उतनी कम हो जाएगी। पूरी ग्रुपिंग फुल फ्लैश में काम करती है। आपने 12 कम कर दिया, सिर्फ 1, 6, 8 दिखो तो और बीमारी का पोटेंशियल जो है कम हो जाएगा। ठीक है, आप 6 को हटा दो, बीमारी का पोटेंशियल और कम हो जाएगा। ठीक है, 6 के साथ में 8 को हटा दो, और कम हो जाएगा। लेकिन काम ग्रुपिंग में ही होगा, अकेले अकेले नहीं होगा। अकेले अकेले घटना को घटित करवाने की पोटेंशियल कम हो जाती है। समझ में आया सभी को? Yes. तो अभी अब देखिए, कुछ चीजें मैंने आपको बताई थी, है ना। राजनीति में सफलता बताई थी। अगर वो राजनीति में सफलता के लिए क्या क्या चीज चाहिए, है ना। 1, 10, 11 तो यहाँ पे भी नेम फेम तो होना ही चाहिए ना। ठीक, तो यहाँ पर भी 6 नंबर चाहिए, क्योंकि शत्रु को हरा सके। इसलिए 7 नंबर को हम शत्रु मानते हैं केपी एस्ट्रोलॉजी के अनुसार। हमारे ठीक सामने जो हमारा ओपन एनिमी है वो 7 नंबर। हमारा शत्रु हमारे सामने खड़ा होगा ना, तो लगन के सामने, जो जस्ट सामने, हर भाव से 7वां भाव 180 डिग्री, वो हमारा शत्रु भाव। ठीक है, वो हमारा कुछ ना कुछ नुकसान करेगा। 7वां पत्नी का भी है, पति का भी है है ना। तो उनका जीवन में आने से कुछ ना कुछ तो हानि तो होती है ना। ठीक है, तो इसको शास्त्र इस तरह से कहते हैं कि जो जया है, भार्या है, वो आपका, बोलू थोड़ा ऊपर होकर बोलू, वीर विनाश करती है। ठीक है? ये शास्त्र कहते हैं। तो कुछ ना कुछ नुकसान तो आपको पहुंचाती है। ऐसा नहीं कि पत्नी पहुंचाती है, वो एक्चुअली भाव ही जया भाव है। उसका नाम ही जया भाव है ना। स्पाउस के लिए पत्नी, के लिए पति, पति के लिए पत्नी। ठीक है, अब हमारे हमसे जो सामने वाला भाव है। अच्छा, आप एक एक शॉप खोल के बैठे हैं। ठीक? ग्राहक आपकी शॉप से सीधे, आपके जस्ट सीधे अंदर आएगा ना, एंट्री करेगा। उससे 7 हाउस कस्टमर्स का भी है। कस्टमर्स आपको क्या देता है? बिजनेस देता है। इसलिए बिजनेस हाउस भी 7th हाउस है। ठीक है, मारक भाव भी 7th हाउस है, जो स्पाउस का भाव है। तो यहाँ पर छठा भाव जो है शत्रु का नहीं है, छठा भाव रोग का है। लेकिन 1, 6, 10, 12, 9 इस तरह की ग्रुपिंग बन रही है, तो आप काफी नेम पे मिलने वाले। 1, 10, 11 से भी मिलेगा, वो मिलेगा। हो सकता है बहुत बड़ा नेता ना हो, आप में नेतागिरी की भावना भी ना हो, लेकिन आपको नेम पे बहुत मिलेगा। ठीक है, मतलब कुल मिला के बात यह है कि नेतागिरी को सपोर्ट करने वाला भाव है। 5, 8, 12 बहुत ज्यादा जान पहचान नहीं होती उसकी सोसाइटी में। 1, 10, 11 नेम फेम के लिए है, 6, 8, 12 नेम फॉर्म बिल्कुल नहीं देता। ठीक है, तो आप पत्रिका देखो जरा, ये एक आध पत्रिका में और देख लेंगे फिर हम कि क्या आपको दिख रहा है। 1, 6, 9, 10, 11 ये दिख रहा है। 5, 8, 12, 6, 8, 12 दिख रहा है। कल हमने जो क्लास ली थी उसमें मैंने आपको बताया था कि जो भी भाव सबसे कम दिखता है, जो भी इंडिविजुअल भाव, अभी तो हम ग्रुपिंग की बात कर रहे हैं, लेकिन इंडिविजुअल भाव अगर कोई कम दिखता है तो हम प्रिडिक्शन कर सकते हैं। तो मुझे जो दिख रहा है ना, उसमें ये दिख रहा है कि भाई 1 नंबर भाव बहुत कम है। पूरी कुंडली में जो है वो 3 बार दिख रहा है मुझे, पूरी नक्षत्र नाड़ी में सिर्फ 3 बार। इससे हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि ये जो जातक है, ये ज्यादा अपनी अपनी नहीं चला पाता होगा। चाहे वो परिवार हो, दोस्त हो, पत्नी हो, अपनी अपनी नहीं कर पाएगा। इसका माइनस पॉइंट है ये। ठीक है, तो जहां तक कि 1, 10, 11 की बात है, हाँ तो 10, 11 है। अब देखिए, 1, 10 मून के पास है। ठीक है, उसके बाद मरकरी के पास है 1, 10।
जुपिटर के पास 6 है। वीनस के पास में नहीं, वीनस कुछ नहीं है। शनि के पास में मैं मारुति कर देता हूँ। शनि के पास में 1, 10, 11 है, 6 भी है, 9 भी है। ठीक है, यहाँ पर 11 है राहु के पास में। केतु के पास में 6, 11 है। ठीक है, जैसे हम क्या बोल सकते हैं, ये ठीक ठाक, बहुत ज्यादा नहीं। ठीक है, इस तरह से बोल सकते हैं। बताइए आप, मैं गलत हूँ तो मुझे भी आप करेक्ट कर सकते हो, मैं भी उसके लिए रेडी रहता हूँ। ठीक है, बताइए। हाँ, पंडित जी आप बताओ, ठक्कर नहीं में सर आप ठीक बताओ। है। क्या आप पर पहली बार आए तो ज्यादा बर्डन में नहीं दूंगा। कहने का तात्पर्य ये है कि किस तरह से हम लोग किसी भी इवेंट की प्रोडिक्शन कर सकते हैं। इस तरह से हमको जो हमारा अ, सोपान होंगे वो इस तरह से होंगे, चढ़ाव इस तरह से ही चढ़ना है, इस तरह से आगे बढ़ना है। ठीक है, इंडिविजुअल हाउस को देखा हमने, ग्रुपिंग्स को देखा। थोड़ा सा और मैं इसको आगे बढ़ाने की कोशिश करता हूँ। पैसों की तो हर व्यक्ति को जरूरत होती है। किसी के भाग्य में पैसा कैसा है वो भी हम पता कर सकते हैं। तो 6, 10, 11, 5 इसके साथ में अगर लग जाता है तो वो और ज्यादा धन देता है, क्योंकि 5 जो है वो 6, 8, 12 के साथ में आ जाता है। सॉरी, 8, 12 तो धन हानि करवा देता है। अगर 5, 8, 12 इस कुंडली में ज्यादा होगा तो हम क्या बोलेंगे, पैसे की पोटेंशियल उतनी कम होती जाएगी। 2, 6, 10, 11 जितना ज्यादा होगा उतनी पैसे की पोटेंशियल ऊपर होती जाएगी। देखो आप कुंडली, क्या 2, 6, 10, 11 ज्यादा है या 5, 8, 12 ज्यादा है? जो 2, 6, 10, 11। और बताओ, और बोलो, टक्कर में आप बोलो। और बताइए, बाकी सब लोग कैमरे ओपन कीजिए ना अपने अपने। अरे दिन सर, कोई बात नहीं, कोई लेटा हुआ है, कोई समस्या नहीं, टाइम हो गया है वैसे भी लेटने। नहीं भावना सर, वो मैम कैसे हो? ऑफिस से अभी आया ही था, इसी कारण थोड़ा ऑफ ठीक था। है, पर कोई कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी भावना मैम, क्या दिख रहा है? सर माधुरी आवाज नहीं मैम, आ रही सही। माधुरी मैम आप बताओ। 2, 6, 10, 11। हाँ सर, 2, 6, 10, 11 ही ज्यादा दिख रहा है इसमें। भावना मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। ठीक से, नेट की प्रॉब्लम है या पता नहीं। माइक बंद करके चालू कर लो, पर देखिए उसको हो जाए। सर अभी आ रही है? यस, सर टाइप कर रही हूँ। चैट बॉक्स में। तो हमको यहाँ पर 2, 6, 10, 11 ज्यादा दिख रहा है। 5, 8, 12 भी है, ऐसा नहीं कि नहीं, तो बहुत कम, ना के बराबर। हाँ जी मैं भावना, बिल्कुल। तो इस व्यक्ति की पैसे की पोटेंशियल अच्छी है। पैसे की पोटेंशियल को जांचने के और भी नाप है।
मापदंड है, ठीक है। उनमें से एक ये भी है। 2 नंबर से, क्योंकि हम अर्जित धन देखते हैं आराम की चोट से, 2 नंबर से अर्जित धन देखते हैं, है ना, जो धन हमने इकट्ठा करके रखा। 6 नंबर से हम मेहनत का धन देखते हैं। 10 नंबर प्रोफेशन का होता है। 11 नंबर इच्छा पूर्ति। अब मजे की बात ये देखो कि यहाँ पर जो ग्रुपिंग्स बनी हुई, वो भी ऐसे नहीं बनी हुई है कि बस मुंह उठा के बना दी, टोटली लॉजिकल है। 2 6 10 11 अगर बोला जा रहा है तो उसके पीछे का लॉजिक है कि 2 से पैसा देखते हैं, धन का भाव है। 6 से मेहनत का धन का भाव है ना। 5 को वहां पर निगेट किया जा रहा है 5 8 12 से, तो 5 जो है वो मेहनत के धन को निगेट करता है ना। 5 छठे से 12वां है वो, छठे से 12वां है 5। और यहाँ पर अगर पूरी ग्रुपिंग में लिया जा रहा है 1 6 10 11 और 5 भी लिया जा रहा है, तो वो इसलिए लिया जा रहा है कि 5 नंबर जो है ना वो बिना मेहनत का पैसा भी है। तो ऐसा व्यक्ति जो है अथाह धन कमा सकता है, अथाह धन के योग बना देता है। तो 5 8 12 के साथ में नहीं होना चाहिए, 8 12 के साथ में नहीं होना चाहिए। वो किसके साथ होना चाहिए? 2 6 10 11 के साथ में होना चाहिए। वो अथाह धन का कारक बनाएगा, ठीक है। इवन 8 नंबर भी, 8 नंबर भाव अकस्मात धन का, अकस्मात धन का भाव है ना। अकस्मात रूप से आपके पास अगर कोई धन आता है ना, गड़े हुए धन का भाव बोलते थे पहले इसको। तो अकस्मात रूप से ही मिलता है। खेत में हल चलाते चलाते जनक राजा को, है ना, पुत्री रत्न, पुत्री रत्न प्राप्त होता है, सीता जी, ठीक है ना। तो अकस्मात रूप से होता है। जैसे मेरे कई क्लाइंट्स हैं जिनकी कुंडली बेड़ा गर्क है पैसों के मामले में, है ना, और 8 नंबर बहुत बोल रहा है, लेकिन वो काम ही ऐसा करते हैं, या तो वो जुए सट्टे का काम करते हैं या तो माइनिंग का काम करते हैं, है ना, या मतलब जमीन के नीचे कुछ खुदाई वाला काम, बोरवेल वाला काम करते हैं। तो उनको उस चीज समझ से आती ही नहीं है, और उल्टा पैसा भी खूब है उनके पास, लेकिन वो उलझते बहुत हैं। ये बात है। इसलिए वो बार बार आते हैं मेरे पास चीजों में। कोई अधिकारी आ गया एकदम से, है ना, उसने मतलब रिश्वत मांग ली, तो इस तरह की चीजें बहुत होती हैं उन लोगों के साथ में। लेकिन वो पैसा भी उनके पास बड़ा मोटा होता है, उससे भी उनको बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। ज्यादा औरत से तो फिर दौड़ लगाते, चारों तरफ दौड़ लगाते हैं। पूजा पाठ भी करवाएंगे, फिर यज्ञ हवन भी करवाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग हाउस ग्रुपिंग्स देख सकते हैं। इस कोर्स के अंतर्गत आपको एक पूरा का पूरा पीडीएफ मिलेगा, जिसमें जन्म से लेके मृत्यु तक जितनी भी घटनाएं, सभी की हाउस ग्रुपिंग्स आपको मिल जाएगी। आपको बहुत ज्यादा दिमाग पे जोर नहीं लगाना। आपको डेली उसको एक बार पूरे के पूरे पर्चे को पढ़ लेना है बस। तो आपके दिमाग में धीरे 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 बैठ कर लेना, ठीक है ना। और ऐसा नहीं करना है कि हाउसेस को देखकर इवेंट बनानी है। इवेंट को लाओ, उसकी ग्रुपिंग देख लो, है ना। जैसे कि वो अपनी सरस्वती मैडम ऐसा बहुत करती है कि सर वो 2 6 9 11 क्या देता है, और पता ही नहीं क्या देता है। तो घटना का बताओ, ठीक है, कि आप किस घटना के बारे में बात करना चाह रहे हैं। क्लाइंट कौन सी घटना के बारे में बात कर रहा है। अगर वो वैवाहिक संबंध की बात कर रहा है तो वो वही 2 7 11 वहां पर काम देगा, 1 6 10 वहां पर दिक्कत परेशानी देगा, ठीक है। और आप, मजे की बात यह है, जिन जिन मित्रों ने भी वैदिक ज्योतिष सीखा होगा, आप यहाँ पर एक चीज नोटिस कर रहे हैं कि हम बहुत ज्यादा ग्रहों की बात नहीं कर रहे हैं, हम भाव भाव की बहुत बात करते जा रहे हैं। तो ऐसा क्यों है? ऐसा कारण ये है कि क्योंकि ये जो थ्योरी है ये भाव पर ज्यादा आधारित है। ग्रहों पर भी है, पर उतनी डिपेंडेंसी नहीं है इतनी भावों पर। भाव पर ज्यादा काम करती है थ्योरी, ठीक है। समझ में आया? सर हाँ जी।
हाँ, करियर के लिए कौन सा भाव देखना होगा? करियर के लिए, प्रोफेशन के लिए, हाँ जी। वही जो पैसे के लिए देखते हैं। कोर्ट केस के लिए कौन सा भाव देखना होगा सर? इसके लिए कितना भाव देखना होगा? आवाज थोड़ी सी कट रही है। हाँ? आवाज कट रही कोर्ट है। केस के लिए, कोर्ट केस के लिए कौन सा भाव देखना होगा? कोर्ट केस के लिए हाँ, मैं सर मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। आवाज थोड़ी थोड़ी कट रही है क्योंकि मेरे पास। आप एक मिनट। चैट बॉक्स में डाल दीजिए। कोर्ट केस के लिए कौन सा भाव देखना होगा? ये सर ना, कोर्ट आपको आ केस। रही है, आप लोग आ रही है आवाज? कोर्ट केस लिए कोर्ट जी केस के सर, लिए आ रही पूछ है। रहे। कोर्ट केस के लिए कौन सा भाव देखना पड़ेगा ऐसा कह रहे हैं सर। विवाद के लिए हाँ 6 8 12 है। कोर्ट केस अगर जीतना है, कोर्ट केस हो गया है ना, विवाद हो गया है, हाँ तो कोर्ट केस जीतना है हाँ। आपको। तो जीतेगा कौन? आप जी। जीतोगे। दुश्मन को कौन हराएगा? हाँ, 6 हराएगा, हमारा है। हाँ है हाँ। ना। दुश्मन लीड में ना आ पाए तो लीड में कौन आता है? 10 नंबर आता है। उसको निगेट कौन कर रहा है? अच्छा 9 नंबर। तो अच्छा 9 नंबर अच्छा यहाँ पर, अच्छा। सॉरी, अगर आपको लीड में आना है तो आपको 10 नंबर चाहिए, हाँ। है ना। अच्छा। और आपकी इच्छा पूर्ति हो इसलिए आपको 11 नंबर चाहिए। हाँ हाँ। वहीं अच्छा अगर अच्छा क्लाइंट अच्छा। मतलब सामने आपका जो दुश्मन शत्रु है हाँ, वो आपको ओवरकम कर जाए, ऐसे योग बन रहे, तो उसको कैसे देखेंगे? उसको हम उसको देखेंगे कि कैसे देख? ये आपका शत्रु है, आपके हाँ सामने ही ना, हाँ साथ में। हाँ हाँ हाँ। ठीक है? और 7 से 6 तक गिनो। 7 से 6 तक तो 7 12 सात हो गया, आठ 7 के। 12 हाँ ठीक है। और हाँ उसको नेगेट कौन कर रहा है? 9। सत्ता हाँ की हाँ हाँ कुर्सी गिरेगा। हाँ हाँ 9 भाव, तो 9 सत्ता की कुर्सी है। हाँ हाँ हाँ। ठीक है। और आपका 11वां नंबर जो है वो आपकी इच्छा पूर्ति है। जी। आपके शत्रु का 11वां नंबर कौन सा है? और शत्रु का क्या? अरे शत्रु का भाव कौन सा? छठा भाव 7वां। है? 8वां भाव? 7वां 8। 7। 7 भाव शत्रु का। शत्रु से 11वां घर, 5वां घर हो गया। पाँच, पाँच, 5 नंबर। ये अगर ज्यादा दिख रहा है तो शत्रु जीत जाएगा। ऊपर वाला अगर दिख हाँ, रहा है तो आप जीत जाओगे। अगर 5वां घर बढ़िया दिख रहा है तब तो शत्रु जीत जाएगा। और ये पूरा दिखना चाहिए। अच्छा, 5 7 9 12। 5 7 2 12। 9 9। 5 7 9 12। अच्छा अच्छा हाँ अच्छा। ठीक है। ठीक है। 5 7 9 12 ठीक है। 1 6 10 11 से हम जीत जाएंगे। 1 6 10 11 से हम जीत जाएंगे। और हाँ, ये तो जो 1 6 जीत हार है ये शब्दों हाँ काम हाँ आएगी। हाँ। अच्छा 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 ये अच्छा। आपको कोर्ट केस में भी काम आएगी। हाँ। सच में भी किसी से झगड़ा हो गया तो भी काम आएगी। अच्छा 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 अच्छा। ठीक है ना। और हाँ। इंडिया की टीम क्रिकेट खेल रही है, वहां पर भी काम आएगी। अच्छा अगर आपकी अच्छा फेवरेट अच्छा। फेवरेट टीम रोनाल्डो हाँ की हाँ या हाँ हाँ मेसी की है फुटबॉल में, वहां भी हाँ काम हाँ आएगी। हाँ। अच्छा ठीक है। अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक है। तो वो लेकिन वो कुंडली में थोड़ी देख सकते हैं हम क्रिकेट का। उसके लिए प्रश्न कुंडली लगानी पड़ेगी। हाँ वो प्रश्न हाँ हाँ कुंडली। हाँ हाँ। जी। सर, समझ में आया? हाँ जी। सर सर जैसे मेरे से मान लो कोई पूछता है कि हम इस कंपटीशन एग्जाम में, सीए के कंपटीशन एग्जाम में पास होंगे कि नहीं होंगे, तो ये कौन सा हाउस देखना होगा? 6 नंबर। कंपटीशन का भाव है 6 नंबर। जी, तो उसके लिए हाउस कौन कौन से होंगे? इसके लिए हाउस होंगे पढ़ाई वाले हाँ जी। 4 9 हाँ 11। हाँ। इनको सपोर्ट करने वाला 5। अच्छी हैंड राइटिंग के लिए 3 भी ले सकते हैं। अच्छा और 2 नंबर भी ले सकते हैं सपोर्टिव भाव, क्योंकि अर्जित ज्ञान को भी दर्शाता है। अच्छा अच्छा। जी। ठीक। कहाँ पे देखेंगे? कुंडली में नहीं देखना है, उसको देखना है दशाओं में। जिस टाइम पर वो एग्जाम दे रहा है बच्चा उस टाइम। अच्छा
ठीक है। जी सर। और कोई क्वेश्चन? सर ये आपने अभी जो बताया करियर के लिए 2 6 10 11, उसमें हाँ, हम 1 और 7 भी देखेंगे। 7 भी तो करियर का एक पार्ट है अगर बिजनेस करना हो तो। अगर आपको जॉब नहीं करना है, बिजनेस बिजनेस कर, करना है, तो 7 को भी देखिएगा। उसमें एक देखेंगे ही नहीं हम कि हम हमारी भी तो उसमें वो इनपुट रहेगा अगर हमने बिजनेस करना है या जॉब करनी है। आपने 2 6 10 देखो 11। आपकी बहुत इच्छा हाँ है ना? तो ये रहे आप। एक हाँ मिनट बताता हूँ आप, ये आप, हाँ एक लिखा ना यहाँ पर। हाँ अब आपकी आप आपके पास में, आपके पास में क्या है? इच्छा शक्ति है। 11। आपके पास है 100 प्रयास। तो फिर ठीक है। तो आपकी कुंडली में मुझे दिख रहा है कि भाई 7 नंबर, 10 नंबर, 11, ये मुझे दिख रहा है कि आपकी इच्छा बड़ी है कि भाई मैं बिजनेस करूं। हाँ। ठीक है। लेकिन जो बिजनेस वाला भाव है वो 7 नंबर। हम्म, 7 नंबर की बिल्कुल इच्छा नहीं है कि आप बिजनेस करो। अच्छा। तो क्या आपके बिजनेस करने से आपको लाभ मिलेगा? दूसरा, बिजनेस से आप पैसा कमाते हो, 2 नंबर, हाँ उसकी बिल्कुल इच्छा नहीं है कि आप बिजनेस करो। उसकी इच्छा है क्या कि निकाल आप रहा हूँ। सर्विस सेक्टर में जाओ, कंसल्टेंसी वाली फील्ड में जाओ, तो आपको पैसा मिलेगा। ये आप पर्टिकुलरली मेरे बारे में बता रहे हो? नहीं। नहीं ना, आप हाँ, जनरली बता रहे हो, ठीक हाँ, मैं है। एग्जाम्पल बता रहा समझ गई। तो 5 9 6 अगर उसमें ज्यादा है, इच्छा ही नहीं है उसकी, बिजनेस की इच्छा है लेकिन उसको करनी चाहिए कंसल्टेंसी, अगर हमें ऐसा दिखाई देता हूँ। है ऐसा। और आप एक चीज को नोटिस करो, जैसे आप आपको बोलने की बात कर रहे थे, पर 8 नंबर को भी जोड़ दो, तो ये रिसर्च वर्क भी हो जाता लेकिन सर इसमें 2 नंबर नहीं है तो फिर। है। ये 2 नंबर से ही पूछ रहे हैं, दो अच्छा नंबर से पूछा जा रहा है कि पैसा कहाँ से अच्छा आएगा। ओके। सेकंड दस में नंबर से हाँ पूछेंगे करेक्ट। प्रोफेशन कहाँ से, अच्छा ओके। प्रोफेशन कहाँ से आएगा। 6 नंबर से नहीं पूछेंगे कि जॉब कहाँ से आएगी। 6 नंबर से सॉरी 7 नंबर से पूछेंगे कि अच्छा बिजनेस कैसा मिलेगा, अच्छा मिलेगा भी ओके। कि नहीं मिलेगा। ये मैं कल सिखाने वाला था आपसे। ठीक है। सर एक चीज और, जैसे आपने ये सीए का कॉम्पिटिटिव एग्जाम का बताया, इसमें जो हम ये देखेंगे कि क्लियर होगा या नहीं, या अब मान लो हमने एग्जाम दिया है सितंबर में और उसका रिजल्ट आता है अप्रोक्स 2 या 3 महीने बाद और इस बीच में दशाएं बदल जाती हैं, हाँ, तो फिर मतलब कि कौन सी दशा का एग्जाम तो देखेंगे? एग्जाम तो दे चुके हैं ना। हाँ जी सर। अगर 5 साल बाद आए, भाई रिजल्ट तो उसी चीज का आएगा ना जो उस दशा में लिख के आए थे आप। ओके सर। सर एस्ट्रोलॉजी करियर के लिए क्या नंबर्स चाहिए? कुछ ऐसे नंबर हैं जो बिल्कुल बेकार लोगों के पास होते हैं। मतलब ऐसे प्रोफेशन प्रोफेशन में जो सबसे खराब नंबर्स होते हैं ना, 5 8 12, 9, क्योंकि 10 को निगेट करता है। ठीक है। ये हाउसेस है। 5 नंबर कंसल्टेंसी का भाव है। ठीक है। 8 नंबर एस्ट्रोलॉजी ऑफर। एंड रिसर्च। ये जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, और अगर आपका 8 नंबर एक्टिव है तो आप रट्टा तोता रहता है ना, जो रट्टा मारता है, वैसे नहीं सीखोगे। फिर आप वो एक चीज देख लोगे, समझ लोगे, तो उसकी 4 चीज बना दोगे। ठीक है। 8 नंबर इसलिए काम में आता है। 9 नंबर खुद ज्योतिष का होता है, क्योंकि ज्योतिष जो है वो एक
धार्मिक ग्रंथ है हमारे यहाँ, है ना, वेदों से आया है डायरेक्ट। क्योंकि अ, जब हम एक स्ट्रक्चर की कल्पना करते हैं कि विष्णु भगवान जो है उसको हम वेद पुरुष भी बोलते हैं, सॉरी उनको हम वेद पुरुष भी बोलते हैं। तो वेद पुरुष की आंखें हैं ज्योतिष, ठीक है। तो ज्योतिष जो है वो धार्मिक ग्रंथ है, इसलिए 9th हाउस भी कनेक्ट, इवन 12th हाउस भी जो है वो भी रिसर्च का है। ये जितने बेकार हाउस है सारे हमारे काम के हैं। बस यहाँ पे भगवान की कृपा से एक 10 11 बना मिल जाए अगर, तो हम फेमस हो जाएंगे। ठीक है, मतलब एक ग्रुपिंग के साथ में एक ग्रुपिंग और जुड़ गई तो वो भी अपना सर निकालेगी। 21 भाव में ग्रुपिंग होनी चाहिए। क्या मैम? ये किस भाव में ग्रुपिंग होनी चाहिए? ये हम कल बताएंगे। अभी हम बात कर रहे हैं कि पूरी नक्षत्र नाड़ी में ऐसा दिखे। ठीक है, सितारों के आगे जहां और भी है, बहुत सारी चीज, बहुत सारी चीज समझ देगी। और रेनू मैडम को सब समझा ही चुका हूँ। सर दशाएं कैसे देखते हैं? और हाँ जी, उस पर एक दो दिन बाद बात करें। जी जी ठीक है। जैसे यहाँ से देखते हैं, मैं आपको मोटा मोटा अंदाजा दे ही देता हूँ क्योंकि अभी आपकी क्यूरियोसिटी जगी है। अंतरदशा दशा और ये यहाँ पे, पर्यंतर दशा। ये देखो, ये सॉफ्टवेयर आपको दे दूंगा मैं। ये महादशा जो पीला पीला निशान लगा हुआ है देखो, ये महादशा, करंट महादशा इस प्लेनेट की है, बुध की। ये बी लिखा हुआ है ना, तो बी मतलब अंतरदशा, भुक्ति बोलते एक हैं। मिनट, पीला निशान सेटर्न पे देखें तो एक कंप्यूटर बंद मरकरी हो की गया। महादशा में सेटर्न की अंतर्दशा है ये। सर नजर ही नहीं आ रहा इसमें तो। समझ रहा हूँ, ये इधर देखिएगा। फोन में नजर नहीं आ रहा। अरे बड़ा कर लो फोन में, इस फोटो को बड़ा वो करते लाइन आ रही है बीच में ब्लैक में। तो पता नहीं। चलो मैं शेयरिंग स्टॉप करके फिर से बताऊँ। अब दिख रहा है? नहीं सर हैंड राइटिंग आ रही है ना बीच में, इसलिए नहीं दिखाई दे रहा। इसकी हैंड राइटिंग आप जो लिख रहे हो आप वो सामने आ रहा है ना उसमें। अब मिटा दिया, नहीं हटा अभी। हट जाए वो मैं कर पैटर्न दिख रही है। ना, हो जाएगा, मैंने मिटा दिया उसको। ये जो लिखा हुआ है मरकरी केतु कोने में वही। हाँ हाँ यही तो है दशा का। हाँ जी लास्ट लाइन पैटर्न। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ मरकरी की जी। महादशा में मैम सेटर्न की अंतर्दशा है। सेटर्न की अंतर्दशा में जुपिटर की प्रत्यंतर दशा है। ठीक है, समझ में आया? नहीं सर अभी नहीं आ रहा मेरे को। मैं लैपटॉप चलेगा तभी दिखाई देगा, इसमें नहीं दिख रहा है फोन में। कोई बात नहीं मैम, वो मैं सॉफ्टवेयर दे दूंगा आपको, ऐसा कैसे आपके घर के बच्चे होंगे उनसे इंस्टॉलेशन करवा लेना, इजी इंस्टॉलेशन है। सर आपकी हमें भी आवाज भी कट कट के आ रही। इंस्टॉलेशन करवा देना हमारा भी पे। हाँ जी मैम, एक दो दिन में सब काम करवा दूंगा। ओके थैंक यू। हाँ जी, सर दोबारा आप इसको, समझा देना आप दोबारा बाद में। हाँ हाँ, दशाएं निकालना कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं हो, सॉफ्टवेयर आपको खुद क्रिएट करके देंगे। हाँ हाँ फिर पता होना चाहिए ना, मुझे मालूम नहीं है इसलिए मैंने पूछा आपसे। हाँ, एस्ट्रो सेज में अगर आप देखते हैं जी तो वो कहाँ पे आएगा, वो ऊपर तीन बिंदियां बनी होती है ना, वहां क्लिक करेंगे तो दशा लिखा हुआ आता है, जी वहां पे दिख जाएगा। वो आप टाइम पीरियड देखना कि अभी करंट टाइम तारीख की क्या चल रही है, जो 7 तारीख है, 7वां महीना है, 2025 है, जैसे लिखा हुआ आएगा उसमें। तो आपको आज की तारीख पे पहुंचना है।
महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, है ना। तो 7 तारीख इन तीनों में किस बीच में आएगी, इस तरह से। ठीक है। ठीक है सर। और कुछ सवाल आप लोगों के? नहीं सर, थैंक यू, आपने बहुत अच्छा पढ़ाया। धन्यवाद। थैंक और यू कोई सर। कुछ पूछना चाहता है तो बताइए। सर टीचर के नंबर्स क्या होते हैं? टीचर्स का नंबर वही जो ज्योतिष का था। 59। टीचर भी क्या होता है, एक अच्छा कंसल्टेंट ही होता है ना, अपने विषय को अच्छे से समझा देता है। ठीक है। उसके साथ में वही है, 1 10 11 जोड़ के तो फेमस टीचर हो जाएगा, है ना। ठीक है सर। और नहीं है तो हमारे यहाँ पर वेद किसने लिखे हैं उनके नाम भी हमको नहीं पता है, पुराने किसने लिखे पता नहीं। ठीक। और बताइए। सर जी आजकल ट्रू एस्ट्रोलॉजी सॉफ्टवेयर यूज नहीं कर रहे आजकल? आज हम नहीं कर रहे। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। सर ये सर केपी हर कार्बन नहीं है कि ये दूसरा है? हाँ, दूसरा है। एक्चुअली ये सॉफ्टवेयर जो है वो केपी स्टार वन इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि ये मैं आपको देने वाला हूँ, तो आप भी इसको ऑपरेट कर पाएंगे ना फिर। ठीक है। सर तो हर आप चीज इसकी की लिंक रेमेडी भेजेंगे रहती कि? है। हाँ कोमल मैम, मैं माधुरी मैम। मैंने बोली हर चीज की रेमेडी होती है, जैसे आपने बोली टीचरशिप या एस्ट्रोलॉजी के लिए 1 10 11 चाहिए, हाँ। तो ये नंबर्स का हम कुछ अपने तरफ मतलब खिंचाव कर सकते हैं कि कुछ ऐसा कुछ? नहीं सर, जस्ट फॉर नॉलेज, हमको जादू है चाहिए सर। नहीं, जस्ट सबको फॉर चाहिए, नॉलेज। किसको नहीं चाहिए? नहीं सबको चाहिए। चाहिए, लेकिन वो भाग्य से मिलेगा तो वो अलग बात है। लेकिन हम आपसे पूछ नहीं रहे कि क्या रेमेडी है, बस होता है क्या ये पूछ रही हूँ। हाँ नॉलेज के हाँ, लिए। बस वो नॉलेज के लिए चाहिए और पता है मतलब कि नहीं? अब ऐसे भाई सबको रेमेडी आप मिल आप जाएंगी तो आप सभी मुझे का बात एक्टिव हो। बताइए, आप मुझे बात बताइए कि आपके पास, मान लीजिए कि योगा मैट की बड़ी जरूरत है आपको, आपके पास नहीं है, जी, तो आप क्या करें? खरीदेंगे उसको जाके। बस आपको जो आपके पास जो चीज नहीं है उसको अडॉप्ट करना है, हाँ, तो आप कर सकते हो। क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में बोलते हैं ना हर चीज की क्योंकि रेमेडी जो होती है, रूल्स सब होते हैं, चीज। जो रूल्स होते हैं, जो यूनिवर्सल रूल्स होते हैं वो हर जगह काम आते ठीक। हैं। ठीक है। सर आपने तीन जी चार महीने पहले मेरी कुंडली देखी थी, अगर आपको ध्यान हो तो। उस टाइम 6 8 12 मतलब मेरे अभी एक्टिव हुए। तो आपने मुझे जो हेल्थ के लिए बोला था, एक तो ब्लड का, तो मैंने किया भी। एक्सीडेंट का भी बोला था, वो 2 बार हो भी गया। मतलब मुझे चोट नहीं आई, बट गाड़ी डैमेज हुई दोनों बार। उसके अलावा अभी मतलब ये जो आप बोल रहे हो 5 9 10, तो ये मेरे जब से एक्टिव हुए हैं 8 भी, तो लोग मुझे अप्रोच कर रहे हैं। पहले मुझे मतलब ढूंढना पड़ रहे थे, बट अभी ऐसा हो रहा है आगे से ही लोग मिल रहे हैं। सही होता और वो रेमेडीज भी जो आपने बोली थी, तो मैंने इस टाइम पर मतलब भी योगा तो ज्वाइन किया, मेडिटेशन भी। और योगा में भी जो एक मसल पेन आता है, तो वैसा योगा में कर रही हूँ। तो इसलिए अभी पावर, ऐसी कोई बड़ी पावर बीमारी योगा, आई नहीं। पावर योगा। हाँ, तो उसमें कोई ऐसी बड़ी बीमारी मतलब ब्लड टेस्ट में भी आई नहीं। ये नहीं होएगा ही नहीं। प्रॉब्लम तो आई, पर इतना ज्यादा नहीं। जो ब्लड डोनेशन कर रहे हो ना हाँ। हॉस्पिटल में जाके, हाँ। रेल भी आपकी गाड़ी के ऊपर से निकल जाएगी तो आपको कुछ नहीं होगा। हाँ, तो गाड़ी का तो एक्सीडेंट बहुत बुरा हुआ, उसमें 4 भी एक्टिव था। आपने बोला भी था कि इस टाइम पीरियड में एक्सीडेंट होंगे, बट वो गाड़ी मतलब हाईवे पे टकरा भी गई। गाड़ी में बहुत ज्यादा डैमेज तो नहीं हुआ, पर वो गाड़ी में मतलब किसी को चोट नहीं आई, बस ये हुआ, मुझे भी कुछ नहीं हुआ। जैसे ये वो 22 तारीख को प्लेन टाइमिंग खत्म। प्लेन प्लेन क्रैश हुआ था अभी, एक जना बच गया था। हाँ। हाँ। ऐसा ही होता है मैम, ऐसा ही एक व्यक्ति बच जाता है जिसने एक्स्ट्रा एफर्ट करके
एक्स्ट्रा चीजों को अडॉप्ट करना। मंत्र वो बाल रेमेडीज मतलब पूरी वर्क करी। मैं आपको रेमेडीज बताई ही इसलिए वो सच में काम करती है। मैंने वो रेमेडीज आपको बताई नहीं जो मैंने किताबों में पढ़ी है। मैं किताब खोल के नीचे रख के पूरा आपको पढ़ के बता देता, ठीक है। मैंने वो उस चीज टाइम बतानी शायद पड़ी नहीं। बहुत लंबा डिस्कशन भी हुआ था, सर थे, सुब्रतो सर थे, तो काफी लंबा डिस्कशन भी क्लास में हुआ हाँ था हाँ हाँ हाँ। इस चीज पे। वो हमारे लिए है ना अपनी अनिता मैम, हाँ वो भी थे तो उस करके टाइम पे, मतलब हाँ। बैंड बजा दी थी सर। हाँ वो उसी टाइम की बात है। हाँ, मुझको तो वो घटना सपने में भी आ जाती कभी कभी।